हेलो एवरीवन, आज हम संहिता अध्ययन में नए से शुरुआत कर रहे हैं। संहिता अध्ययन में आज हम देखेंगे कि हमें शास्त्र अध्ययन करना है तो मैं शास्त्र अध्ययन क्यों करूं। पहली बात तो चरक संहिता या कोई भी संहिता का अध्ययन मुझे करना है तो अध्ययन क्यों करूं। जैसे आपको पता है, हर एक शास्त्र है, कोई भी शास्त्र रहे तो उसका कोई तो पर्पज रहता है, ठीक है, और उसके कोई तो रूल्स बताए जाते हैं। वो शास्त्र उस रूल्स पे टिका हुआ रहता है। कोई भी शास्त्र होने दो, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं कि ये शास्त्र क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो शास्त्र पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, वो शास्त्र पढ़ने से कोई चीज़ों में आपके डेली लाइफ में कुछ बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। कोई भी शास्त्र के जो मोटिवेशन रहता है, हर एक चीज़ों के बारे में आपको पता रहे तो कुछ तो मोटिवेशन रहता है। उस मोटिवेशन पे वो शास्त्र हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो डिपेंड करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है कि मैं ये शास्त्र क्यों पढूं, आपको ये शास्त्र पढ़ना है तो आप ये शास्त्र क्यों पढ़ोगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कोई अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ेगा कि मुझे ये शास्त्र पढ़ के कुछ तो नया सीखने मिले, ठीक है। कोई जो रहता है कि मेरा जो नॉलेज रहता है वो नॉलेज में अगर बढ़ोतरी होगी तो मैं ये शास्त्र पढ़ूंगा। और कोई रहते हैं कि एक चिकित्सक वृत्ति रहती है, वो चिकित्सक वृत्ति से कोई कुछ तो नया मिल रहा है, इसलिए वो शास्त्र पढ़ते हैं। इस तरह शास्त्र अध्ययन है वो अलग अलग चीजों के बारे में बताया है और उसी तरह उसकी अप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। वो शास्त्र हम कैसे अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है। तो हर एक शास्त्र और उसकी अप्लीकेबिलिटी अलग अलग बताई गई है। आपको अगर पता है तो पहले आपको अगर नाट्य शास्त्र पता है, ठीक है, अगर आयुर्वेद शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, कवि शास्त्र है, अलग अलग शास्त्र बताए हैं, ठीक है। तो जो इंडियन ये शास्त्र बताए गए हैं अलग अलग, वो इंडिया में हर जगह एडेप्टेबल है, यानी लोगों को इजीली समझते हैं और लोग उसमें ही पहले से ही पले बड़े हैं। तो इसके वजह से शास्त्र अध्ययन करते समय हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि शास्त्र हमें पहले से ही पता है और जो हमें सीखना है उसका स्पेसिफिक नॉलेज हमें उस शास्त्र से मिलता है। जैसे अभी आपको ज्योतिष शास्त्र सीखना है तो ज्योतिष शास्त्र के लिए ज्योतिष शास्त्र के कोई ग्रंथ रहेंगे तो वो सीख के वो पढ़ के आपको ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज मिलेगा। वैसे ही नाट्य शास्त्र हमें सीखना है तो नाट्य शास्त्र सीखने के लिए रघुवंश जो ग्रंथ है वो पढ़ के हमें नाट्य शास्त्र हमें सीखने मिलेगा। वैसे हर एक शास्त्र के बारे में उसका नॉलेज गेन करने के लिए उसके कुछ तो स्पेसिफिक टूल्स रहते हैं, उसके जो बुक्स रहते हैं उसको हमें फॉलो करना है। आपको आगे पता ही होगा जैसे कवि शास्त्र है, अभी कवि आपको अगर कुछ तो पोएट्री करनी है या फिर ऐसा सीखना है अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि कवि जो है, कवि के कवि कुलगुरु जो बताए गए हैं वो कालिदास है, ठीक है। तो उनका जो मेघदूत ये काव्य है वो पढ़े बिना आप अध्ययन कर ही नहीं सकते। मतलब आपको कवि का अध्ययन करना है, कोई भी कवि आपको कविता निर्माण करनी है तो आपको मेघदूत ये कालिदास का जो काव्य है वो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें अगर संगीत शास्त्र सीखना है तो संगीत के जो बेसिक सुर है वैसे उनके जो बेसिक चीजें है वो पता होनी चाहिए। ऐसे ही हमें आयुर्वेद शास्त्र के बारे में भी है। अगर हमें आयुर्वेद शास्त्र सीखना है तो उसके जो अध्ययन है, उसके जो अध्ययन के लिए बेसिक चीजें बताई गई है वो हमें सीखनी चाहिए। और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ाई, सब चीजों के बारे में आपको संहिता अध्ययन ये बेसिकली आने ही चाहिए। तो बेसिक संहिता अध्ययन के लिए कुछ ज्ञानोपाय बताए गए हैं। ज्ञान उपाय यानी ज्ञान जानने के लिए, ओके, ज्ञान जानने के लिए कुछ तो उपाय बताए गए हैं जो चरक मीमांसा में बताए गए हैं। उसमें 3 चीजें बताई गई है। फर्स्ट है अध्ययन, सेकंड है अध्यापन और थर्ड है तद्वित संभाषा। ये 3 चीजें चरक संहिता में बताई गई है जो आयुर्वेद के ज्ञान को, आपको आयुर्वेद का ज्ञान अगर करना है या फिर कोई भी ज्ञान आपको करना रहेगा तो ये 3 चीजों पे फोकस करके आपको करना है। तो हम
देखेंगे कि ये कैसे है। अगर हमें अध्ययन करना है तो अध्ययन कैसे करें। तो अध्ययन बेसिकली क्या है? तो अध्ययन एक तो दो तरीके से होता है। एक, आप खुद पढ़ के खुद के तरीके से वो ग्रंथ रहेगा वो पढ़ के अध्ययन कर सकते हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस टीचर रहेगा, उसने आपको वो चीजें बताई तो वो चीजें बता के आप उसका अध्ययन कर सकते हो। ये रहेगा अध्ययन का पार्ट। सेकेंड जो पार्ट है वो अध्यापन है। तो अध्यापन से क्या होता है? अध्यापन बेसिकली क्या है कि आपके पास जो नॉलेज है वो पास ऑन करना चाहिए आगे, वो दूसरे को बताना चाहिए। ये जो है वो अध्यापन है। और अध्यापन से क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ने में आपको हेल्प होती है। जो सेकेंड चीज बताई गई है वो अध्यापन है। और इसके बाद जो थर्ड चीज बताई गई है वो है तद्वित संभाषा, जो हम ज्यादातर नहीं करते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि तद्वित संभाषा होनी चाहिए। तो तद्वित संभाषा यानी क्या? अभी मुझे एक कोई चीज पता रहेगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उससे हमें उस चीजों के बारे में स्पेसिफिक और बेस्ट नॉलेज मिलने के लिए हमें हेल्प होगी। जैसे कोई चीज रहेगी जो मुझे पता है अच्छे से और आपको भी पता है, तो हम उस चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको बेसिकली वो चीजों में जो कुछ पढ़ा होगा आपने या फिर जो कुछ आपको पता रहेगा उसमें कुछ तो एडिशन होने वाला है। ऐसा नहीं होता कि जो आप मुझे पता है वही आपको पता रहेगा। कुछ ना कुछ चीजें हैं वो एडिशन होती रहती है। इसलिए तद्वित संभाषा से हमें क्या होता है, तो प्रिसीजन जो रहता है, टू द पॉइंट मिलना, हर एक चीजें वो मिलने को शुरुआत होती है। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है वो होता है तद्वित संभाषा से। इसलिए तद्वित संभाषा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें हमारे ग्रंथ में बताए गई है। अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा, ये त्रिविध ज्ञानोपाय हमें हमारे ग्रंथ में बताए गए हैं। इसलिए हमें हमारे ग्रंथ का अध्ययन करना है। इसके बाद हमें अगर पता रहेगा तो कोई भी शास्त्र पढ़ने के लिए उसके गुरु या फिर आचार्य हमें उसी तरह सिखाने वाले चाहिए। तो जैसे आइडियल शास्त्र रहता है वैसे आइडियल शिष्य और आइडियल गुरु रहते हैं। आइडियल शिष्य जो रहता है वो हमें इंपॉर्टेंट है ही। इसी तरह आइडियल गुरु से हमें नॉलेज मिलना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा हमें आइडियल गुरु से नॉलेज मिलेगा या फिर जो आचार्य बताए गए हैं उनसे अगर नॉलेज मिले तो हमें हमारे परफेक्ट जो नॉलेज है, नॉलेज पास ऑन करने के लिए मिल जाता है। मगर इसमें बहुत बार ऐसी चीज आती है कि जो नॉलेज हमें जो गुरु को बताना रहता है वो शिष्य तक कन्वे नहीं होता, जो चीजें बतानी रहती है। इसलिए क्या हो जाता है कि इससे डिफिकल्टी आ जाती है, वो चीजें पढ़ने के बारे में डिफिकल्टी आ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ओके अभी मुझे ये नहीं जम रहा है तो मैं ये नहीं करूंगा। ऐसे इसी पॉइंट ऑफ व्यू में हम आ जाते हैं कि संहिता अध्ययन क्यों करना है, नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे। इसके बाद कभी ऐसा हो जाता है कि श्लोक पढ़ना है, क्यों पढ़े, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे। कुछ हमारे आचार्यों ने या फिर हमारे गुरु ने हमें बताया रहता है, वो हमारे तक कन्विंस नहीं हो पाते। तो कुछ चीजें कन्विंस ना होने के कारण हम वो पढ़ नहीं पाते, और जब हम पढ़ नहीं पाते तब उसको समझना तो मुमकिन ही नहीं होता, और जब हम समझते नहीं हैं तब उसको अप्लीकेबिलिटी कैसे करें, ऐसे होता है। इसलिए हमें बेसिकली कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र वो आचार्य से सीख के शास्त्र गुरु मुखोद्गीर्णा ऐसे बताया गया है। तो शास्त्र है वो गुरु मुखोद्गीर्णा रहना चाहिए। तो गुरु से मुख से जब आता है कोई भी शास्त्र तो उसका अध्ययन हमें आसानी से होता है, और वो शास्त्र हम जितना इजी वे से सीखेंगे या समझेंगे उतना हमें वो बहुत डेप्थ में समझने के लिए काम आता है। अभी ये चीजें सीखने के लिए आचार्यों ने ग्रंथ में त्रिविध शिष्य बुद्धि बताई गई है। त्रिविध शिष्य बुद्धि में क्या है, तो उत्तम शिष्य बुद्धि, मध्यम शिष्य बुद्धि और हीन शिष्य बुद्धि बताई गई है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली हमें शास्त्र सीखने के लिए हर एक का इंटेलेक्चुअल जो पावर रहता है वो अलग अलग रहता है। मुझे जो चीजें
तीन बार पढ़ के समझती है, वो आपको एक बार पढ़ के भी समझ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो चीज़ों के बारे में मुझे बार बार हर एक बार पढ़ के वो फिर से याद करना पड़ता है, वो आपको एक बार पढ़ के भी याद हो सकता है। इसी तरह हर एक शिष्य की बुद्धि अलग अलग रहती है और उसी तरह उसे शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है। तो शास्त्र अध्ययन नहीं करना है ऐसा कोई बात नहीं है, मगर उसकी जो लेवल रहती है, सीखने की लेवल रहती है, वो हर एक की अलग अलग रहती है। हर एक चीज़ों को समझने की बात है, वो हर एक को अलग अलग समझ सकती है। आपको बहुत जल्दी समझ सकती है, मुझे बहुत कुछ लेट समझ रही है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई चीज़ें हैं जो मुझे बहुत जल्दी समझ रही है मगर आपको वो कन्वे नहीं हो पा रही है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ग्रंथ में त्रिविध शिष्य बुद्धि बताई गई है। अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट इरा में आपको संहिता अध्ययन करना है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि मैं अभी संहिता अध्ययन क्यों करूं। ठीक है, आपने बताया कि संहिता अध्ययन मुझे करना चाहिए, संहिता अध्ययन से ये फायदे होते हैं, तो मैं क्यों करूं आखिर में। तो बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे हम कि डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। तो आजकल हर एक इंसान को कुछ भी चीज़ें हैं वो बहुत इजीली आनी चाहिए। ऐसा होता है कि मुझे ये मिलना है बहुत इजीली मिले, वो मिलना है इजीली मिले। इससे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है हमारी, मगर इसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी हमारी इफेक्ट हुई है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ लाइफस्टाइल भी हमारा हैम्पर हुआ है। एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट में भी बहुत सारा चेंजेस आए। अभी आपको पता रहेगा तो बारिश में धूप आ रही है, धूप में बारिश आ रही है, जो ठंडी का मौसम है उसमें भी बारिश आ रही है। तो एनवायरनमेंट्स दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। मेडिकेशंस है वो भी बहुत चेंज हो रही है। आपको अगर पता रहेगा तो हर एक चीज़ों में अभी साइड इफेक्ट पे साइड इफेक्ट, एलोपैथिक मेडिसिन रहे, कोई भी चीज़ें रहे, तो उस पर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए, तो साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो मेडिसिन है दिन ब दिन बढ़ रही है या फिर चेंजेस हो रहे हैं इसमें। सबको क्या चाहिए, तो इजी कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा सामने चल के बात करना आना चाहिए, इजीली बात करना आना चाहिए। इजी बिजनेस, कुछ भी मिलना है वो इजीली मिलना चाहिए, घर बैठे बैठे कैसा मिले वो देखते हैं। इजी ट्रैवल करना है तो मैं स्कूटर से ट्रैवल क्यों करूं, मैं प्लेन से ट्रैवल क्यों ना करूं, मुझे ये जाना है तो मैं ऐसे क्यों ना जाऊं, खुद के ट्रैवल से क्यों ना जाऊं, ऐसा देखना। तो इजी ट्रैवल देखना, ये बहुत आदत पड़ी है। और इस सबसे क्या हुआ है, हमें कंफर्ट देखने की आदत पड़ी बहुत ज्यादा। जितना हम कंफर्ट देखते हैं उतना हम कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्पिटिटिविटी बढ़ाते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो इससे क्या हो रहा है, सरप्राइजिंगली स्ट्रेस कम करने के लिए हम और स्ट्रेस गेन कर रहे हैं। और ये सब चीजों के बारे में हमें हमारा जो बेसिक नॉलेज जो मिलता है वो हमारे संहिता देते हैं। तो संहिता में हमें ये सब चीजें डिटेल में बताई गई है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या चीजें करने से आप दुनिया का छोड़ दो, मगर आपके खुद के लाइफ में भी अगर कोई चेंजेस आ जाए संहिता पढ़ के या फिर ग्रंथ पढ़ के, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या क्या होता है, तो सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी हमारा जो डेली रूटीन है वो चेंज होने के लिए हर एक युग में जो लाइफस्टाइल बताई गई है, वेलनेस के ऊपर जो हम डिपेंड है, वो वेलनेस हमें हमारे ग्रंथ से पता चल। हमारे ग्रंथ भले ही एंशियंट हो, बहुत पुराने हो, मगर वो उतने ही हेल्पफुल बताए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शाश्वत बताए गए हैं। तो शाश्वत है तो वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। आप पहले भी देखते हो तो वही ग्रंथ, वही सिद्धांत है, अभी भी वही है, आगे जाके 100 साल 1000 साल बाद भी यही सिद्धांत रहेंगे। तो ये शाश्वतता कभी जाती नहीं है, इसलिए वो शास्त्र है। उसको अनादि बताया गया है और अनंत भी बताया गया है। और बेसिकली ये नेचर से आई हुई चीजें हैं, जो नेचर से आती है वो नेचर में ही विलीन हो जाती है। हमें जो पंचमहाभूत तत्व बताए गए हैं, वो पंचमहाभूत यानी जो नेचर से आई चीजें हैं वो नेचर में ही विलीन हो जाती है। ये हमारा शास्त्र हमें बताता है, इसलिए हमें शास्त्र अध्ययन करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शास्त्र का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप हमें
शास्त्र का सिग्निफिकेंस देखना इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्र हमें क्लासिफाई करना है तो हम तीन चीजों पे हमें क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट है जो पर्सनल और स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए आप शास्त्र अध्ययन करोगे। सेकंड है सोशल लाइफ और सोसाइटीज के लिए, यानी समाज में आपको अगर यूज करना है शास्त्र तो आप कैसे करोगे, इन चीजों के बारे में। और थर्ड जो है आपको बेसिकली हम जो यूज करते हैं प्रिवेंटिव और इलनेस के लिए, ये सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं। तो शास्त्र अध्ययन हमें करना है तो ये 3 चीजों पे गौर रखे हमें करना है। फर्स्ट जो है स्पिरिचुअल और वेलनेस के लिए, सेकंड जो है सोशल और सोसाइटी के लिए, और थर्ड जो है प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट के लिए। इन 3 चीजों पे हमें गौर करना है। फर्स्ट हमें देखेंगे कि पर्सनल और स्पिरिचुअल हेल्थ में हम क्या क्या देखते हैं, ग्रंथ में क्या चीजें बताई गई हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले बताए गए हैं वो सिद्धांत बताए गए हैं। सिद्धांत यानी क्या कि जो कभी नहीं बदलते वो सिद्धांत। कोई भी एक चीज बताई गई है वो हम गौर करते हैं कि ये बेसिकली ये एक चीज बताई गई है और वो हम प्रूव करने जाते हैं। तो ग्रंथ में अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारे टेस्ट करके जो प्रूवन चीजें बताई गई है उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। तो ऐसे सिद्धांत है वो ग्रंथ में बताए गए हैं। तो सिद्धांत का एग्जाम्पल क्या है, तो त्रिदोष हमारे सिद्धांत है, पंचमहाभूत सिद्धांत है, षड्रस सिद्धांत है। तो ये सब चीजें सिद्धांत करके बताई गई है जो ग्रंथ में बताई गई है। इसके बाद दशविध पाप कर्म, जो पाप कर्म जैसी चीजें है तो वो भी ग्रंथ में बताई गई है। तो बेसिकली हमें क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। जैसे अभी चाइना में अभी जो हमें पता है कि कोरोना आके गया तो बैट खा रहे हैं, कुछ भी चीजें खा रहे हैं। तो ग्रंथ में बताया गया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो हमें पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है, इनके बारे में जो नॉलेज है वो हमारा ग्रंथ देता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयुषो वेदा आयुर्वेदा बताया गया है। तो जो आयुष्य हमारा बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, जो हमारा लाइफ लॉन्गेटिविटी करने में हेल्प करता है, और जो साइंस ऑफ लाइफ बताई गई है, तो हर एक चीजों के बारे में अलग अलग है। अभी आपको शास्त्र अभी मनुष्य प्राणी पढ़ रहा है तो वो मनुष्य का आयुर्वेद हुआ। अगर वो पशु प्राणी पढ़ रहा है तो वो पशु आयुर्वेद हो गया। अगर वो हत्ती या फिर कोई भी प्राणी पढ़ रहा है अलग अलग तो हस्ती आयुर्वेद। तो हर एक चीजों के बारे में आयुर्वेद ने अलग अलग चीजें बताई हैं। तो इसलिए हमें आयुष्य जो बेसिकली लाइफ लॉन्गेटिविटी है, दूसरों का छोड़ो, अगर खुद का भी लाइफ लॉन्गेटिविटी आप आयुर्वेद अध्ययन करके होगे तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है। इसलिए हमें आयुर्वेद अध्ययन करना है। दिनचर्या के बारे में हमें डिटेल में चीजें बताई गई है कि जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो हमें आयुर्वेद में बताई है। ऋतुचर्या के बारे में हमें बताई है। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या आप अगर फॉलो करोगे तो आप व्याधिग्रस्त कभी नहीं हो पाओगे। इसके बारे में हमें डिटेल में आयुर्वेद अध्ययन करते समय पता होती है। इसके बाद सोशल लाइफ और सोसाइटीज में हमें कुछ चीजें, जिसमें एक सामान्यता कुछ चीजें रहती है, विशेषता कुछ चीजें रहती है। कुछ चीजें हमें सामान्यता पता चलती है और कुछ विशेषता पढ़ने के बाद पता चलती है। बेसिकली कुछ चीजें रहती है वो जनरलाइज रहती है और कुछ चीजें रहती है वो स्पेशलाइज रहती है। तो इसी तरह सामान्य और विशेष का हमें अध्ययन होता है। क्या खाना है, कैसे खाना है, यह ग्रंथ में बताया गया है। इसके बाद क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है, जो हमें सदरुत्त बोलते हैं, सदरुत्त के बारे में ग्रंथ में बताया गया है। इसलिए हमें संहिता अध्ययन करना है। प्रिवेंटिव एंड क्यूरिंग डिसीज में आपको अगर पता रहेगा तो आयुर्वेद अध्ययन से करने से हमें शुद्ध प्रयोग, शुद्ध चिकित्सा, प्योर चिकित्सा आयुर्वेद की कैसी करनी है वो हमें पता चलेगी। जो अर्वाचीन रोग रहेंगे, जैसे आपको पता रहेगा कि कोई भी रोग रहेगा तो उसको नामकरण करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी दोष दृश्य समूर्छना भी आपको पता रहेगी तो भी आप उसका जो रोग विनिश्चय है, व्याधि विनिश्चय है, वो कर सकते हो। इसलिए अर्वाचीन रोग का अध्ययन हमें करना चाहिए। अंतर्दृष्टि, जो इंटरनल फैक्टर्स जो रहते हैं वो उनका नॉलेज हमें संहिता अध्ययन से होता है। इसलिए हमें संहिता अध्ययन करना है। इसके बाद स्वाभाविक रोग जो है, अभी स्वाभाविक रोग यानी क्या, तो चरक संहिता में अभी आपको पता रहेगा तो शुद्ध पिपासा जरा मृत्यु
और निद्रा अलग अलग चीजें हैं जो बताई गई है। शुद्ध पिपासा जरा मृत्यु यानी खाना खाना है तो आपको स्वाभाविकली खाना खाना आ जाता है, वो बताना नहीं पड़ता कि आपको खाना खाना है या नहीं खाना है। निद्रा है स्वाभाविकली आ जाती है, तो नेचुरल प्रोसेस रहती है, तो वो हमें हमारे ग्रंथ में बताई गई है। जरा यानी जो वार्धक्य आ जाता है वो भी स्वाभाविक आ जाता है। तो ये सब नेचुरल चीजें हमें हमारे ग्रंथ में बताई गई है। इसके बाद प्रकृति, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक की प्रकृति रहेगी पता रहेगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको पता रहे हमारे गुरुजी है, वो हमें हर बात बताते हैं कि आपको अगर सामने वाले की प्रकृति पता रहेगी तो आपको कभी दुख नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? तो प्रकृति अगर पता रहेगी तो सामने वाला कैसा है वो आपको पता ही रहता है। अभी सामने वाले की प्रकृति ही बात की है, वो अभी बोलने वाला है कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, बाद में बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा। तो आपको वो एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको उसकी प्रकृति पता है। उसकी प्रकृति है वही बात की है, और वो कोई भी चीजें है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, वो आरंभशूल करता है। तो आरंभशूल करना ये बात का जो गुण है वो प्रकृति है उसकी, तो वो आपको पता होगी तो आपको उसका कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो प्रकृति के बारे में संहिता हमें डिटेल में बताती है। रसायन और वाजीकरण के बारे में आपको अगर पता रहेगा तो 10 में से 2% लोग हैं वो इनफर्टिलिटी या फिर जो गायनेक प्रॉब्लम्स है उससे पीड़ित रहते हैं। तो रसायन और वाजीकरण के बारे में संहिता हमें डिटेल में बताती है। जनपद ध्वंस के बारे में हमें डिटेल में बताती है। तो अभी आपको पता रहेगा तो जनपद ध्वंस अभी जो था कोरोना जैसा ये जनपद ध्वंस ही था कि जिससे हमें बेसिकली हमें बचने के लिए अभी आयुर्वेद का हमें बहुत सारा हमने यूज किया। उसके वजह से हमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बेसिकली बहुत इजी चीजें हैं, जैसे हमें वाफ लेनी है या फिर कोई भी चीजें जो करनी है वो हमें आयुर्वेद के अध्ययन में टर्मरिक जैसा है कि लेना चाहिए, हल्दी लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें आयुर्वेद अध्ययन में हमें बताई गई है। तो ये हम कर रहे हैं, इसलिए जनपद ध्वंस से हम इतने बचे हैं। और बेसिकली आयुर्वेद अध्ययन में उसका प्रयोजन जो बताया गया है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आद्रस्य विकार परिमोक्षणम। सो स्वास्थ्य रक्षणम और विकार परिमोक्षणम ये हमें ग्रंथ में बताया गया है, और वो ग्रंथ हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रंथ रहे उसमें हमें पाठ, अवबोध और अनुष्ठान करके उसका अध्ययन करना है। पाठ यानी क्या? तो कोई भी चीजें हमें पढ़नी है पहले। अवबोध यानी उसको समझना है। अनुष्ठान यानी उसको समझ के अप्लाई करना है। तो पाठ, अवबोध और अनुष्ठान ये चीजें हमारे ग्रंथ में हमें बताई गई है, और वो हमें पता रहेगी तो हमें आयुर्वेद अध्ययन बहुत इजी तरीके से होगा। इसके अलावा हमारा ग्रंथ हमें प्रमाण बताते हैं। प्रमाण यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्तोपदेश, ये सब प्रमाण हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं। तो प्रमाण अगर आपको पता रहेंगे तो बेसिकली आपको रुग्ण का अगर डायग्नोसिस करना है वो बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपको प्रमाण पता रहेंगे। इसलिए प्रमाण हमें डायग्नोसिस परफेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुग्ण चिकित्सा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये दोनों हमें प्रमाण से बहुत इजीली हो जाती है। इसलिए हमें प्रमाण का उपयोग संहिता अध्ययन में करना पड़ता है। ये सब चीजों के बारे में हमें संहिता में हमें पता होती है, इसलिए हमें संहिता अध्ययन करना है। बेसिकली इन शॉर्ट में देखेंगे हमें वाई, क्यों संहिता अध्ययन करना है। अगर आप यूजी के स्टूडेंट है तो कोर कंसेप्ट आयुर्वेद के हैं वो हमें सीखने मिलेंगे। जो प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस को आपको अगर शुरुआत करनी है तो आपको प्रैक्टिस को शुरुआत कैसी करनी है वो आपको संहिता अध्ययन से पता चलेगी, इसलिए हमें संहिता अध्ययन करना है। अगर आप पीजी स्टूडेंट है या फिर आप प्रैक्टिशनर है तो आपका नॉलेज एनहांस होने वाला है, क्योंकि जो चीजें मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई कि अध्ययन, अध्यापन, तद्वित, संभाषा में कुछ चीजें रहती है जो मुझे पता रहेगी, जो आपको नया पता हो जाएगा। ऐसा बताया गया है कि जो एक पढ़ने वाला या फिर एक ऐसा चीज रहता है कि जो रिसर्चर रहता है, पढ़ता है, तो वो बुक्स पढ़ के आपको एक कोई भी चीजें है वो जो बताता है।
तो उसके बुक्स का नॉलेज वो आपको रेडीली लेक्चर में मिल जाता है। इसलिए आपको लेक्चर फॉलोज करने हैं और शास्त्र अध्ययन करना है, और बेसिकली परफेक्ट डायग्नोसिस के लिए करना है और प्योर प्रैक्टिस के लिए करना है। इसके बाद आपको पता रहेगा। तो जो ग्रंथ का हर एक श्लोक है, हमारे गुरुजी हमें हर समय बताते रहते हैं कि ग्रंथ का हर एक श्लोक है वो रिसर्च है। हर एक श्लोक है उस पे रिसर्च हो सकता है। कोई भी श्लोक आप लो ग्रंथ में से और उस पे आप स्टडी करो तो आपको नई चीजें पता रहेगी। कोई भी पेज आप ओपन करोगे, कोई भी पेज ओपन करके कोई भी एक सूत्र पढ़ लोगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये सूत्र में कुछ तो अलग चीज बताई गई है। और शास्त्र अध्ययन करते समय हमें ये क्यों है, क्या है और कैसे है, ये 3 चीजों के बारे में हम जब तक नहीं जानते तब तक हम शास्त्र अध्ययन अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए आज हमने जो शास्त्र अध्ययन के बारे में बेसिकली देखा है कि शास्त्र अध्ययन हमें करना है तो क्यों करना है, तो हमारा नॉलेज एनहांस करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली जैसे आपको बताया कि नाट्य शास्त्र के लिए नाट्य शास्त्र पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कवि शास्त्र के लिए कवि शास्त्र इंपॉर्टेंट है। जैसे संगीत शास्त्र, अगर आप संगीत सीखना है तो संगीत शास्त्र इंपॉर्टेंट है। वैसे आयुर्वेद अध्ययन के लिए संहिता शास्त्र अध्ययन इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग रिसर्च वर्क है वो हम आयुर्वेद अध्ययन से कर सकते हैं। अभी आयुष मिनिस्ट्री में आपको अगर पता रहेगा तो अलग अलग अध्ययन रिसर्च वर्क है वो हम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें बताई गई है। एंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्। तो आयुर्वेद अध्ययन करते समय, कोई भी शास्त्र अध्ययन करते समय जो बेसिक चीजें बताई गई है उस पर फोकस करो। वही चीजें हैं वही आपको आगे लेके जाएंगी, और वही चीजें हैं वो आपको संहिता या फिर प्रैक्टिस में आपको प्रवृत्त करेगी। थैंक यू सो मच।